अस्सलाम वालेकुम दोम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का unवान है बाब दोम, नमाज इस्लाम का अहम रुकन। तो आज हम इसकी मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त फ़िक्रात के सामने टिक और गलत फ़िक्रात के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 1 है, नमाज पढ़ने के दौरान कपड़े ठीक कर सकते हैं। तो ये गलत है। बिल्कुल, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अपने कपड़े नहीं ठीक कर सकते, बल्कि हमें अपनी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ रखनी चाहिए। नंबर 2, नमाज़ पढ़ते वक्त इधर उधर देख सकते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। नंबर 3, नमाज के दौरान इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये दुरुस्त है। नंबर 4, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते वक्त सफ़ में खड़ा होना चाहिए। तो ये भी दुरुस्त है। जी हाँ, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 5, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं। तो ये गलत है। नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। नंबर 6, नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तो ये भी दुरुस्त है। नमाज के लिए हमारा जिस्म, हमारा लिबास और हमें ख़ुद पाक साफ़ होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब के खाने में लाल रंग भरिए। तो एक दिन की, नंबर 1 है, एक दिन की तमाम नमाज़ों की कुल रकतें कितनी हैं। तो दुरुस्त जवाब है 48। नंबर 2 है, अहमद ने पूरे दिन की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी। तो कुल कितनी रकतें हुई। तो इसका दुरुस्त जवाब है 17। नंबर 3, नादर ने दिन भर की फ़र्ज़ नमाज़ें और सुन्नतें पढ़ीं। तो ये मिलाकर कितनी हुई। तो इसका दुरुस्त जवाब है 37। इसके बाद हमारा सवाल है, नमाज़ों के नाम लिखिए। तो मुसलमानों पे एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो सबसे पहली जो दिन की पहली नमाज़ होती है जो हम अदा करते हैं वो है फ़जर। उसके बाद हम अदा करते हैं नमाज़ें ज़ोहर, फिर असर, मगरिब और इशा दिन की आखिरी नमाज होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा सवाल है, खाली जगह पुर करें। तो ये कुछ ख़ास अल्फाज हैं, इनको लगा के हमने खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1, इस्लाम के अरकान 5 हैं। तो ये दुरुस्त है। बिल्कुल, इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ किया है। तो ये भी दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने हम पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किया है। नंबर 3, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो ये भी दुरुस्त है। बिल्कुल, नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम जन्नत में जा सकेंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे। नंबर 4 है, हमें रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये भी दुरुस्त है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। तो हमें अपनी नमाज़ें पूरी करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सवाल है, नमाज के फ़वाइद का फ़्लो चार्ट बनाइए। ठीक है। तो नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे, यानी जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है अल्लाह ताला खुश होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इसके बरक्स जो शैतान है वो बहुत नाराज़ होता है। तो हमें अल्लाह को खुश करना है ना, तो इसलिए हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसके बाद है, सुबह सवेरे उठने की आदत हो जाती है। ठीक है। बुरे कामों से बचते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। चूँकि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, इसलिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम बुरे कामों से दूर हो जाते हैं। 5 वक्त वज़ू करने से साफ़ सुथरे रहते हैं। वक्त की पाबंदी होती है। ठीक है बच्चों। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को उसके मुकर्रर औकात पर अदा करते हैं, तो हमारे अंदर वक्त की पाबंदी करने की एक सिफ़त पैदा हो जाती है। ठीक है।
اس کے بعد ہمارا سوال ہے نماز کے دوران کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ فلو چارٹ میں 4 نئی باتیں لکھیے. تو یہ نماز ہے. نمبر 1، نماز اطمینان سے پڑھیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز بہت خوش و خضوع سے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، نماز میں ہنسنا نہیں چاہیے. نظریں نیچی رکھیے. نماز کے دوران اور کوئی بات نہ سوچیے. لباس اور جگہ پاک ہو. جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری جگہ، ہمارا لباس اور ہمارا جسم پاک اور صاف ہو. نماز بہت جلدی سے نہ پڑھیے، یعنی نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، سکون سے پڑھنا چاہیے. توجہ نماز کی طرف ہو. نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں آپ نے یہ سب بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.